इस वक्त हम जड़ौत गांव में खड़े हैं, जहां का प्रदीप है 22 साल का, लेकिन डिपोर्टेशन में यानी 6 महीने ही हुए थे उसे गए हुए। आपको बता दें 41 लाख रुपए लगाए थे, जमीन बेची थी, घर में पिता की हालत काफी गंभीर है, डिप्रेशन में है, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एक सदमा जरूर रहा है, लेकिन क्योंकि बाहर जाने का काफी चलन है और ये बिल्कुल चंडीगढ़ मोहाली के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, लोगों से बात करते हैं कि ये जो चलन है बाहर जाने का और इस तरह की डिपोर्टेशन होने से क्या जो लोग हैं वो बाहर जाना कम कर देंगे या नहीं जाएंगे या कहीं और विकल्प ढूंढेंगे। इस तरह के जो केसेस हैं, एक मिलिट्री प्लेन में डाल के 104 भारतीयों को भेजा गया, क्या सोचते हैं इसके बारे में, गांव वाले क्या सोचते हैं? वैसे बात इस तरह की, जो अपनी इंडिया गवर्नमेंट है, इसने जॉब के लिए तो कोई साधन है नहीं। जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, कोई नौकरी का किसी तरह गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है इस पास से। जो अपनी ये आम आदमी पार्टी बनी है पंजाब में, खास करके इसने तो तकरीबन भट्ठा ही बिठा दिया पंजाब का। तो इस करके जो बच्चों नू अगर रोजगार नहीं यहाँ पर मिलेगा तो क्या करेंगे। तो इन्होंने अपनी जो जायदाद बेच के तो बाहर गए हैं। तकरीबन पिंड में थे 20-25 बच्चे बाहर अमेरिका, कनाडा ऐसे देशों में गए हुए हैं। तो बाकी आपको लगता है ये टेम्परेरी सेटबैक है, उसके बाद फिर जाना शुरू कर देंगे? हाँ जी, ये तो ट्रंप के देख रहे हैं ना भी क्या हालात चल रहे हैं। अगर उसके थोड़े बहुते दिन कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो अब वो तो अपने रंग दिखाती है ना। आपको बता दें जहाँ पे वो 2 महिलाएं खड़ी हैं वहां पे प्रदीप का घर है, और आपको बता दें कि तकरीबन 22 साल के ही हैं, लेकिन घर वाले बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है सदमे में है। पर आसपास के लोग हैं, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? खासतौर पे यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं और युवक क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है ये जो सेटबैक हुआ है उससे युवक हैं वो बाहर कम जाएंगे? नहीं जी, थोड़े टाइम के लिए रुक जाएंगे, अगर कुछ सुधार होगा और जाने लगेंगे थोड़े टाइम के बाद। प्रदीप को आप जानते थे? नहीं जी, इतना नहीं जानकारी। पर ये जानकारी तब हुई जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ है? हाँ जी, कल ही पता चला, वैसे तो ज्यादा हमको पता नहीं है। पर ये है कि इतना पैसा लगाया, जमीन बेची, तो ये भी एक खतरा रहता है। डंकी रूट यहाँ के लोग क्यों प्रेफर करते हैं? इतनी आप खुद भी बाहर जाने के कभी सोच रहे हैं? नहीं जी, नहीं सोच रहे हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है और खासतौर पे आसपास के जो लोग हैं वो जानते हैं कि क्या हुआ है, और खासतौर पे जो परिवार है इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। काफी मेहनत लगती है, काफी पैसा खर्चा होता है, लेकिन परिवार वालों ने कहा इस वक्त तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा घर आ गया है, हम उसी से खुश हैं। उन्होंने कहा कि हम जितना बोलना चाहते थे बोल चुके हैं, अब हम आगे नहीं बोलना चाहे, खासतौर पे उस वक्त जब बच्चा आ गया है। तो हम स्थानीय लोगों से बात करें। आप लोग प्रदीप को जानते थे? जी, पड़ोसी है मेरा, पड़ोसी। हाँ जी। तो कितने ऐसे बच्चे, आप बोल रहे हैं कि 20-25 ऐसे बच्चे हैं जो बाहर गए हैं, डंकी रूट से ही जाते हैं या किस तरह से? नहीं, कुछ कौन तो एजेंट है? आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे एजेंट्स पे? नहीं जी, एजेंट का भी मतलब क्या कसूर है? अगर यहाँ रोजगार नहीं बच्चे नू मिलेगा तो एजेंट भी क्या करेंगे? उन्होंने तो उनका काम है पेशा भेजना लोगों को, तो वो तो भेजेंगे ना जी। बाकी रही बात इस तरह भी कला ही मुंडा है, भैन की सिस्टर है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ फिर खेती बाड़ी बच्चे करना नहीं चाहते, क्यों? अपना गवर्नमेंट का ऐसा ही प्रोसीजर है। पीछे जो फसल है, जीरी की फसल नहीं बिकी मंडी में, 15-20 दिन किसान मंडी में रुलते रहे। तो उन्होंने बच्चों ਨੂੰ फिर न्यू कहा जा रहा है ना भी छोड़ो आप जहां मर्जी जो, पर खेती करनी भी ध्यान नहीं करना। खेतीबाड़ी में नहीं जी, नहीं, खेतीबाड़ी जो आज का जनरेशन है नवी, कोई करना नहीं चाहता, क्यों? गवर्नमेंट की नीतियां ऐसी होगी, फसल मंडी के अंदर नहीं बिकती, तो जिम्मे किसान की हालत बहुत खस्ता। इस करके तकरीबन ज्यादा बच्चे किसान ही के बाहर जा रहे हैं डोंकी के।
तो ये एक चीज है खासतौर पे जिस तरह से जो ट्रंप सरकार है और अब प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पे जाएंगे, तो एक चीज जो है, एक टैरिफ की बात की थी उन्होंने और दूसरी बात की थी इलीगल इमिग्रेंट्स की, और ये चिंताएं भारत में भी हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे भी हैं। लेकिन एक बड़ा संकेत दिया गया है कि मिलिट्री प्लेन में 104 भारतीयों को लाया गया। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि और ऐसे प्लेन आ सकते हैं। उसके बाद क्या एक संकेत है, खासतौर पे जो इलीगल रूट से जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर इस तरह पे सदमे में है खासतौर पे परिवार, और शायद ये एक बड़ा संकेत है। लेकिन क्या क्रैकडाउन होगा इन खासतौर पे एजेंट्स पे? कई जगह हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि इस तरह के केसेस कुछ देर के लिए बंद हो जाते हैं, फिर एक बार शुरू हो जाते हैं। लोगों सर, प्रदीप को जानते थे आप लोग? नहीं जानते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लगातार खास तौर पे कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो अब जाहिर सी बात है चिंता कर रहे हैं, लेकिन घर परिवार के लोग खुश हैं कि बेटा घर वापस लौट कर आया है। नुकसान तो हुआ है, पैसे का हुआ है, जमीन का हुआ है। एक अपॉर्चुनिटी थी कि कई देशों से होते हुए 6 महीने बाहर रहकर जैसे ही एंट्री की वैसे ही पकड़ा गया, वैसे ही डिपोर्ट कर दिया गया। तो मेहनत तो जाया हुई है, लेकिन बात यह भी है कि इलीगल एंट्री थी। तो ये सारी जो बातें हैं, अब उनको पुलिस ने बकायदा उनके घर पे देर रात को छोड़ा है, और आज अब वो इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ कमलजीत संधू, जरोट गांव, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।